व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो गाइस, आज हमारा हो रहा है पार्ट नंबर 4, क्लास 12 CS कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 6 का, विच इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो है क्या उसमें, अब देखते हैं। जो है उसमें एक ही टॉपिक, पूरी पार्ट 4 में एक ही टॉपिक है। स्लाइड भी कम ही है, मतलब मैंने ज़्यादा लंबी बनाई है स्लाइड। तो हाँ, 15 स्लाइड है। ठीक है, पार्ट 4 जिसमें हम मेनली पूरा पढ़ेंगे वेब आर्किटेक्चर। ठीक है, मतलब ये है कि वेब, एक तरह से वेबसाइट के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि वेबसाइट बनती कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, तो चलते हैं। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, अच्छे से पढ़ना। तुम्हारी डिमांड पे इसका क्वेश्चन का जो पूरा सेशन आएगा वो बाद में आएगा, अभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मतलब आएगा जरूर, पर अभी नहीं आ पाएगा, वो बाद में आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अभी इससे पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। क्वेश्चंस मैं वैसे उस पर प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहाँ पे से डाउनलोड कर लेना, उनको देख लेना। जो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा वो बाद में आ जाएगा, अभी नहीं आ पाएगा, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। वेब आर्किटेक्चर, वेब आर्किटेक्चर है क्या? वेब इज अ वर्किंग बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच की जो बातचीत है उस पर, जो मतलब एक तरह से क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कैसे कह सकते हो आपकी, एक क्लाइंट है और एक उसका मतलब एक दो लोग हैं। आप समझो, ऐसे मत समझो, दो लोग हैं। एक लेट्स से आपका राहुल है। ठीक है, एक तो राहुल हो गया आपका, और एक कुछ और भी ले लो, कुछ कोई भी नाम ले लो। अ, कोई भी एक्स्ट्रा XYZ आप नाम ले लो, जैसे विमंत हो गया। ठीक है, मेरे एकदम माइंड में ही आ गया नाम, इसलिए ले लीजिए। लेट्स से विमंत हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, राहुल विमंत से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप ये समझो, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। इन बात ये मतलब जो बात कर रहा है उसको एक तरह से लिख दिया है। ठीक है, ये है इसमें, और कुछ नहीं। अब आपको समझाते हैं कि कैसे है। एक मिनट गाइस। हाँ जी, वैसे फैन चला के आया हूँ, थोड़ा सा बहुत मतलब एकदम से गर्मी हो रही थी। हर जगह ही हो रही है गर्मी, तो फैन चला के आया हूँ ताकि थोड़ा सा हो जाए। तो अब देखते हैं, ये है इसकी मेन चीज। अब देखो, ये इंटरनेट है। ये देखो, ये आपका इंटरनेट हो गया। इंटरनेट सर्वर को क्लाइंट से कनेक्ट कर रहा है। अब वो आपका क्लाइंट पीसी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया। ठीक है, वो सर्वर आपका इन तीन चीजों से कनेक्ट हो रहा है। एक सर्वर आपका तीन चीजों से कनेक्ट हो रहा है। अब इस पे कुछ और काम कर रहे हो, इस पे इंस्टाग्राम चला रहे हो, लाइक आप इस पे तो इंस्टाग्राम चला रहे हो, इस पे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो। ठीक है, और इस पे आप अपना गेम्स खेल रहे हो। तो आपकी तीन चीजें एक साथ चल रही है, तो वो सारी सर्वर में रिकॉर्ड हो रहा है कि कैसे आप क्या क्या कर रहे हो। एक तरह से आप फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हो। ठीक है, ये इसमें कुछ लेना देना है नहीं जो मैं अभी फिलहाल आपको बता रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए बस इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन इस पे से कहीं से भी नहीं आते, इस चैप्टर में से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चन पीछे आते थे वो मैं पीछे बता चुका हूँ। जो क्वेश्चन आगे आएंगे वो मैं अब आगे बता दूंगा। अब आता है आपका क्लाइंट है क्या। क्लाइंट समझो, it is a computer capable of requesting, receiving, and displaying information in the form of web pages or using a particular service from the service providers like servers। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे जो सर्विस ली जा रही है वो वेब पेजेस पे दिखाता है। वेब पेजेस आपके जो वेबसाइट आप कोई खोलते हैं तो उस पर जो सबसे पहला पेज आता है, एक पेज यहाँ तक हो गया, फिर दूसरा पेज आ गया, फिर तीसरा पेज आ गया आपका, इस तरह से। ठीक है, अब सर्वर समझ लो, ये आप चल सारी डेफिनेशन समझ लोगे तब आपको पूरा चैप्टर समझ में इजीली आएगा। सर्वर्स क्या होता है? इट इज अ रिमोट कंप्यूटर, एक तरह से मेन जो हेड कंप्यूटर है। ठीक है, एक तरह से जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल, उस तरह से सर्वर कंप्यूटर, रिमोट कंप्यूटर वही होता है। ठीक है, प्रोवाइड्स ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, मतलब पहले वो टीचर्स को देंगे और फिर टीचर आगे दे देते हैं, मतलब कॉन्वे कर देते हैं मैसेज को।
टू क्लाइंट इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस की फॉर्म में, और एक्सेस टू पर्टिकुलर सर्विसेज, और एक्सेस करता है कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज को। ठीक है, आवाज मेरी पूरी उम्मीद है कि आ रही होगी, वीडियो चल रही है ना? हाँ, वीडियो भी चल रही है। ये चेक करना पड़ता है भाई गाइस बीच बीच में, क्योंकि बहुत बार स्कैम मेरे साथ तो हो चुका है। अगला है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और डब्ल्यू, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जो मैं पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में आपको बताया भी था। ठीक है ना? रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है येलो से। इंटरनेट देख लो, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, फुल फॉर्म याद रखना इंटरनेट की, और डब्ल्यू की तो होनी चाहिए। इंटरनेट मीन्स क्या होता है? इंटरनेट का मतलब, इंटरनेट इज अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कनेक्ट करना। ठीक है, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, लाइक ये इंडिया में है और ये ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह से मान लो आप। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब विच इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज एक्सेस्ड वाया इंटरनेट, एक ऐसा, मतलब आप ऐसे एक ऐसा इंटरफेस कह सकते हो आप, जो सारी मतलब जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, एक तरह से बॉक्स है, एक तरह से बॉक्स है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है। ठीक है, और वो आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट। अगर आप एक तरह से कहो तो इंटरनेट के बिना वर्ल्ड वाइड वेब कुछ नहीं है। ठीक है, इंटरनेट के बिना वर्ल्ड वाइड वेब कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे फिल कर दिया हमने, रेड येलो भी हो जाता है यार, पता नहीं। हाँ, इंटरनेट इज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई वही बात, www इज अ सर्विस ऑन टॉप दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, www जो है उस सर्विस है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉप की, सबसे ऊपर की। इंटरनेट इज प्राइमली हार्डवेयर बेस्ड, ये है जो प्राइमली मतलब हार्डवेयर बेस्ड है, प्राइमली छोड़ो। www इज मोर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड एज कंपेयर टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कंपेयर करने के मुकाबले में। इंटरनेट यूजेस टीसीपी और आईपी, फुल फॉर्म पीछे याद होनी, यानी याद हो जानी चाहिए थी, पार्ट थर्ड में बता दिया था। ये HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है। HTTP बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया तो इसका, और एक हो गया टीसीपी का क्या था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऐसा था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। 2 मार्क्स में आ सकता है अगर आएगा तो, नोट पार्ट अगर आएगा तो, जरूरी नहीं आए। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये। अगर ये लैंग्वेज आपको आती है तो आप कोई भी वेबसाइट बनाने में बहुत सक्षम हो। ठीक है, मतलब आप बहुत आराम से बना सकते हो। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट टेल्स वेब ब्राउजर्स हाउ टू स्ट्रक्चर द वेब, वेब को कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, पेजेस विजिट आप जो देखोगे। इट हैज अ वेराइटी ऑफ टैग्स, जिसमें टैग्स अलग अलग होते हैं, एंड एट्रीब्यूट्स फॉर डिफाइनिंग द लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब, वेब इनको बताने के लिए। वही है कि आप HTML सीख लोगे तो आप वेब पेजेस बना सकते हो आराम से, आप बता सकते हो उसको कैसे बनना है। HTML डॉक्यूमेंट हैज एक्सटेंशन, ये ध्यान रखना सब, ये आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं याद रखना, ये आपको अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आगे के लिए। डॉट HTML और डॉट HTML एक्सटेंशन याद होने चाहिए, हर चीज, हर तरह के एक्सटेंशन जितने भी है। हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट व्हिच इज लिंक्ड टू अनदर HTML डॉक्यूमेंट वाया क्लिकेबल लिंक नोन एज हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स वही होती है जो ब्लू कलर की नहीं दिखती आपको, जिस, और या फिर आप जिससे ये भी कह सकते हो जिसके स्टार्टिंग में HTTPS ऐसा करके और फिर लिंक स्टार्ट हो जाता, मतलब बहुत कुछ लिखा रहता है, वो वाला। ठीक है, ये ब्लू कलर है नहीं, अब इसमें हट गया, पता नहीं क्यों इन्होंने ब्लू की जगह ग्रीन लगा दिया, वरना मैं दिखा देता ब्लू से भी। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मैंने फॉर्म इसमें नहीं देखी, मुझे याद थी, कभी सोचो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा तेज बोल लूंगा। वैसे माइक मैंने आज थोड़ा सा नीचे भी लगाया है, वरना यहाँ रहता है थोड़ा सा, इस जगह से रहता है, आज माइक थोड़ा सा नीचे है।
क्योंकि आवाज थोड़ी फटी फटी आती है, वरना पता नहीं वो रिकॉर्डर की वजह से है या किस लिए, आई डोंट नो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ताकि आवाज सही आए, पर देखते हैं। XML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, लाइक HTML, यस, बट इट इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट और स्टोर डाटा। ये मेन पॉइंट है जो डिफरेंस में याद रखना है आपको, कि ये डिजाइन की हुई है ट्रांसपोर्ट और स्टोर डाटा, डाटा को भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए और फिर सेव करने के लिए। इट डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड टैक्स, इसमें प्री डिफाइंड टैक्स नहीं है। पॉइंट ये हो गया आपका, डिफरेंस में याद रखना है दोनों को। बट अलाउज द प्रोग्रामर टू यूज कस्टमाइज टैक्स, कस्टमाइज टैक्स को तो कर सकते हो, लेकिन प्री डिफाइंड टैक्स इसमें अलाउ नहीं है आपको यूज करने। एन XML डॉक्यूमेंट हैज द एक्सटेंशन ऑफ, क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट XML, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो ये रहा डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से डिफरेंस भी लिख दिया। 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML, ठीक है, 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इससे ज्यादा क्या ही करोगे आप। HTML स्टैंड फॉर, पहला, अब देखो यही पॉइंट आप लिख दोगे ना, 3 मार्क्स आपके पूरे पक्के। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, HTML स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म लिख दो दोनों की, XML की हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल में ध्यान रखना ई से शुरू होता है, एक्स से नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ देख लो, ई से शुरू हो रहा है, एक्स से नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना है बस आपको। HTML इज अ केस सेंसिटिव, ये केस दोनों केस सेंसिटिव है। प्री डिफाइंड टैग्स है, कमांड्स है, यूजर डिफाइंड कमांड टैग्स है, जिसे आप कमांड भी कह सकते हो। इट इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा की प्रेजेंटेशन के लिए। इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये डाटा को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। स्मॉल एरर कैन बी इग्नोर, छोटे एरर इसमें इग्नोर किए जा सकते हैं, बट इसमें एरर अलाउड ही नहीं है। इसमें एरर आ गया तो आप गए काम से, मतलब आप मतलब इसमें एरर अलाउड नहीं, बेसिकली मान लो, ठीक है। मैं कुछ बोलने वाला था अभी, मतलब कि अलाउड नहीं है, आप गए काम से, टाटा बाय बाय खत्म, बट ये नहीं। अरे क्या हो रहा है, चलो ठीक है, एरर्स आर नॉट अलाउड। क्लोजिंग टैग्स आर ऑप्शनल, जो क्लोजिंग टैग्स है वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आप इसमें लगाओ लगाओ, ठीक है। कंपलसरी है XML में क्लोजिंग टैग लगाना, लगाने ही पड़ेगी आपको। आवाज मेरी ठीक आ रही है ना। HTTP hypertext transfer protocol, hypertext transfer protocol, HTTP is used to transfer data across the web, वेब के थ्रू भेजने के लिए। स्पेसिफाइज हाउ टू ट्रांसफर hypertext linked web document, मतलब वही जो मैंने बताया था पीछे आपको, बिटवीन टू कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर के बीच में, घेरा। इट अलाउज यूजर टू द वर्ल्ड वाइड वेब टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन वेब पेजेस। वर्ल्ड वाइड वेब तो ये आपको करता है कि आप कहीं से कहीं भी भेज सकते हो, यहाँ से यहाँ, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो, आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। HTTPS, अब ये देखो एक मिनट, जो आपके भेजने के लिए HTTP, ये तो हो गया HTTP, ये है नॉट सिक्योर, यहाँ लिख देता हूँ मैं बराबर में, नॉट सिक्योर, मतलब जहाँ ये सिक्योर है ही नहीं, मतलब क्या, ठीक है। लेकिन जहां आपका एस आ गया, जहां आपका एस आ गया, एस का मतलब ही सिक्योर होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS is an extension of the HTTP which is used for secure communication over a computer network। देखो जहां HTTP होगा वहां आपके साइड में ऐसा साइन बना हुआ आएगा रेड कलर में, एक मिनट, ये ऐसा करके कुछ, ठीक है, ऐसे रेड कलर में होगा, या फिर येलो रेड मिक्स होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा ऐसा कुछ साइन होगा वो, मतलब ये है जैसे आपको कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन की, रोड पे रोड साइन देखी हो आपने, कुछ तो गड़बड़ है ऐसा करके वाला नहीं होता, तो वो वाला है कि कुछ गड़बड़ है, मतलब ये सिक्योर नहीं है HTTP वाला, बेसिकली मान लो। और ये है सिक्योर, इसके नाम में ही सिक्योर आ रहा है तो ये सिक्योर होगा ही, ठीक है। HTTPS, ये ध्यान रखना, डिफरेंस इनमें पूछ सकते हैं कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है। इसमें सिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है। और ये नहीं कि पेपर में साइन बना के आ जाओगे कि अगर डिफरेंस बताना है कि इसमें ऐसा आता है, वो नहीं है, आप इसमें यही लिख के आओगे जो ये डेफिनेशन लिखी है बस,
इसमें सिक्योर कम्युनिकेशन आप ये लिख सकते हो, इसमें सिक्योर कम्युनिकेशन होगा, उसमें सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं होता, लेकिन बताना है कि दोनों का काम है सेम ही। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम का एग्जांपल भी है मेरे पास, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। डोमेन नेम का एग्जांपल सबसे पहले आप सीबीएसई का देख लो। सीबीएसई जो आजकल बहुत कुछ स्कैम्स कर रही है सबके साथ, ठीक है, हमारे साथ भी हुआ था पर हमारा ठीक भी हो गया। मतलब ओएसएम का जो स्कैम हो रहा है हमारे साथ, ओएसएम चेकिंग हुई है, ठीक है। तो ओएसएम वो अलग बात है, ओएसएम अब सीबीएसई का देखो आप। तो आप सीबीएसई की साइट खोलते हो तो आप पूरी साइट नहीं लिखते, आप लिखते हो cbsc.nic.in। मेरे अकॉर्डिंग तो आप सब ये लिखते हुए उसको खोलने के लिए, इसको ही आप लोग डोमेन नेम कहते हो, ठीक है। यही किसी भी साइट का डोमेन नेम है, किसी भी साइट का नहीं, मतलब उनकी खुद की साइट का। सीबीएसई की साइट का डोमेन नेम ये है, cbsc.nic.in। अगर आप ये सर्च करोगे तो सबसे पहली साइट डायरेक्ट आप सीबीएसई की साइट पे ही पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं कि कोई और साइट आएगी, यही साइट आएगी और ये सीबीएसई की साइट ही है, ठीक है। अब आप इसको पढ़ते हैं डिटेल में। डोमेन नेम भाई, every device connected to the internet has a numeric IP address, ठीक है, which is very difficult to remember, याद रखना मुश्किल होता है। Each computer server hosting a website or web sources resources is given a name known as domain name corresponding to the unique IP address। एक मतलब इसको आप डोमेन नेम को यूपी मतलब आप आईपी एड्रेस भी कह सकते हो। आईपी एड्रेस ऑफ डोमेन नेम सम वेबसाइट्स आर एज फॉलोज, ठीक है। एक तरह से डोमेन नेम आपका आईपी एड्रेस भी कह सकते हो आप, एड्रेस आईपी एड्रेस ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है, आईपी एड्रेस ऑफ वेबसाइट्स। अब ये देख लो उछलते हुए आए दो हमारे महान व्यक्ति, पहली से वो नहीं बन रही बुक्स और दूसरी से वो पीस चेक नहीं हो रही। सॉरी मैं इसको कट कर दूंगा माइक, इसको मैं कट करके डालूंगा, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब देखो डोमेन नेम एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी का अगर आपको कोई कुछ खोलना है साइट वाइट के साइट ही, तो NCERT.nic.in पे जाओगे तो ये उसका डोमेन नेम, आईपी एड्रेस उसका ये है cbsc.nic.in, सीबीएसई का है, उसका ये है आईपी एड्रेस। आपको बस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है दोनों में। अगर आपसे पूछ लिया कि डोमेन नेम बताओ क्या है, तो अगर आप ये एग्जाम्पल भी लिख के आओगे ना, तो आप अगर 2 मार्क्स का है तो 1 नंबर तो आपको पूरा मिल गया, ठीक है, एग्जाम्पल का 1 नंबर मिल गया कि आपने पता आपको कैसे होता है। और लिख दो कि मतलब डोमेन नेम एक ऐसा नाम दिया जाता है जो किसी भी साइट का पर्टिकुलर डिफाइन किया गया हो उस साइट को ही। एक तरह से आप आईपी एड्रेस भी उसको कह सकते हो, या फिर आप मतलब कि इंटरनेट से जब वो कनेक्ट किया जाता है तो उनको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, ये कह सकते हो आप। अगर आप और 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फिर अगर एग्जाम में आता है तो। अगर पूरी डेफिनेशन आती है जैसे यहाँ पे ये, तो आप ये भी लिख दो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ होस्ट नेम सच एज www.google.com into corresponding IP address such as ये 172.217.14.196 is called domain name resolution। domain name resolution specialized DNS server are used for domain name resolution DNS solution, ठीक है। अब इसमें आप कह सकते हो कि इसमें आप कह सकते हो तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए ही लिख दिया था। इसमें है कि जो आपका होस्ट नेम है, लाइक आपका www.google.com है, उसका जो आपका डोमेन आईपी एड्रेस है वो ये है, क्या है, 172.217.14.16, ठीक है। तो ये है आईपी एड्रेस जो उसका है। तो ये कन्वर्ट कैसे करता है, तो ये पता होना चाहिए कि डीएनएस एक वो है, डीएनएस रेजोल्यूशन के थ्रू ये कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम डीएनएस रेजोल्यूशन कहते हैं, और कुछ नहीं है, हार्ड एंड टफ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि तो सिलेबस में है सीबीएसई का, कुछ नहीं पता कब आपको धोखा दे दे, झटका दे दे, एकदम से धक्का दे दे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आवाज मेरी पूरी क्लियर आ रही होगी शायद।
यूआरएल क्या होता है? अब यूआरएल देखो, यूआरएल यूनिफॉर्म, हाँ मैंने पिछले में कहा था ना, रिसोर्स ही कहा था ना मैंने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, मैंने एल से लिंक कहा था, लोकेटर होता है। ये ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म यूआरएल की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। एवरी वेब पेज दैट इज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस एसोसिएटेड with it. This address is known as the URL. The structure of URL can be replaced as follows. अब आप ये देख लो नीचे कि कैसे होता है। अब देखो ये पूरा एक URL है, एक पिक्चर का URL है ये। ठीक है, आप अगर आप जब पीपीटी आएगी आपके पास, इस पर आप क्लिक करोगे तो वो खुल भी जाएगी। बेसिकली मुझे लग रहा है आपके पास खाली वाइट पेज आएगा, खुलेगा नहीं शायद वो। ठीक है, देखो इतना ये जो हिस्सा है आपका, इसको तो कहेंगे प्रोटोकॉल। ये ये देखो इतना हिस्सा जो है आपके पास, ये तो है आपका प्रोटोकॉल। ये example.com इतना, ये आपका है डोमेन नेम, ये आपका फोल्डर नेम हो गया, और ये आपका फाइल नेम हो गया। ये सब आपको पता होगा, बेसिक ही है ये सब, तो चार चीजें। ठीक है, मैं एक बार यहाँ भी करके देखता हूँ इससे, अगर खुल रहा है क्या। यहाँ से नहीं खुलेगा ना, हाँ इसमें नहीं खुल रहा गाइस ये, पर अगर आप पीपीटी में वैसे खोल के देखो तो शायद खुल जाए, शायद खुल जाएगा, पक्का नहीं है। और ऐसे भी कोई वैसी इमेज नहीं थी, प्लांट मतलब अर्थ की इमेज थी और कुछ नहीं। अब यूआरएल गूगल पे डालना तो आपको अभी जाएगी जो भी इमेज थी, मैंने भी वैसे गूगल से उठाया है। और हाँ ये देखो, अब आप यहाँ डिफरेंस देखो, इसमें यहाँ पे एस नहीं है, इसका मतलब ये सिक्योर नहीं है, तो इसे खोलना मत। ठीक है, ये सिक्योर नहीं है क्योंकि इसमें एस नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैं आपको पूरा टाइम लगा के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ, धीरे धीरे समझ समझ में तो आ रहा होगा ना, मैं इसी तरह से बता रहा हूँ। द यूआरएल कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं, नेमली प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, folder name and the file name. Each one of these has specific functions. पीछे देख लिया। The protocol indicates the type of protocol like HTTP, HTTPS, FTP, FTP मतलब file transfer protocol, etc. Behind used मतलब being used, sorry मैं पेन नहीं चलाता है, छोटे छोटे fonts में लिखा है जी। Being used, the protocol is always followed by इस ये डब स्लैश, और ये पहले डबल कोट्स फिर डबल स्लैश, फिर आपका नेम चलता है, एंड देन होस्ट नेम। द होस्ट नेम डोमेन नेम इज द इंटरनेट एड्रेस ऑफ द रिमोट कंप्यूटर ऑन विच द फाइल्स रिसाइड, मतलब जिससे आपका फाइल जो है रिसाइड होती है, आपकी बनती है, आपका किस सिस्टम में बन रही है, सिस्टम पे नहीं, मतलब जहाँ पे आप डोमेन नेम जो है फाइल का, सॉरी साइट का जो भी है। The folder name indicates the name of the directory in which the files are located. The folder name indicates मतलब एक तरीके से फोल्डर नेम तो आपको पता ही होगा, इतना उसमें क्या। फोल्डर नेम वही है जहाँ पे आपकी फाइल सेव है, फोल्डर का नाम क्या है। ठीक है, फाइल नेम स्पेसिफाइज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट टू बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। गाइस अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज, थोड़ा सा। ठीक है, displayed in the browser. The file name itself consists of 2 pieces of information. अरे 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 कुछ भी पहले ही आ गया। Displayed in the browser, then file name itself consists of 2 pieces of information. जो फाइल नेम होगा अपने आप में दो पीस की इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है। द नेम ऑफ अ फाइल टू बी डिस्प्लेड, फाइल का नाम डिस्प्ले करने का, एंड द फाइल एक्सटेंशन, जो फाइल का एक्सटेंशन होगा, पता होगा एक्सटेंशन। विच स्पेसिफाई द फाइल टाइप क्या क्या हो सकते हैं, डॉट एच टी एम फॉर एच टी एम एल फाइल, डॉट टी एक्स टी फॉर टेक्स्ट फाइल, डॉट बी एम पी फॉर बिट मैप या इमेज। इमेज के लिए पीएनजी भी होता है जो पीछे दिखाया था, डॉट पीएनजी भी हो सकता है आपका, और पीएनजी ही होगा। ठीक है ना, तो कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो सेव करने के लिए काम आते हैं। मैंने अभी बताया था जो एक्सटेंशन होता है, आवाज तो आ रही है ना मेरी, हाँ। तो जो एक्सटेंशन होता है किसी भी फाइल को सेव करने का, तो ये सारे होते हैं। डॉट एच टी एम एल होगा अगर एच टी एम एल फाइल होगा, टी एस टी होगा या टेक्स्ट फाइल होगा,
बी डॉट बीएमपी होगा, अगर बिटमैप होगा। इमेज का होगा तो ज्यादातर ये रहता है आपका पीएनजी हो गया, जेपीजी हो गया। अगर आपका वर्ड फाइल है, एमएस वर्ड जैसे होता है, अगर उसमें सेव करोगे तो डॉक्स होगा, डॉट डॉक्स। पीडीएफ में करोगे तो डॉट पीडीएफ होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला है हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ यूआरएल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जो स्ट्रक्चर यूआरएल का होता है वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले वेबसाइट की फॉर्म में करते हैं। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन, ये देख लो, याद रखना वेबसाइट की डेफिनेशन याद रखना। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस, files their associated resources that share a unique domain name. And web pages an electronic document designed using HTML link। HTML link मतलब HTML की बात ही हो रही है एक तरह से, with hyperlinks। ठीक है, तो होता है आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज a software program to navigate the web pages on the इंटरनेट पर, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला मोजिला फायरफॉक्स हो गया, आपने यूज भी करा होगा कुछ लोगों ने। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, सब यूज करते हैं, कुछ क्या सभी यूज करते हैं। तो ये वेब ब्राउजर के थ्रू ही होता है। अरे वेब ब्राउजर तो पता ही होगा आप सभी को क्या होता है। गूगल क्रोम सबने यूज करा है। मोजिला फायरफॉक्स बहुत करते, पहले करते हो गए, अब तो क्रोम करते हैं। सफारी करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर सब लैपटॉप में कुछ लोग करते हैं अभी भी। ओपेरा करते हैं कुछ लोग यूज अभी भी। Cookies. Cookies is a small text file that stores information stored on your computer. Cookies often store your setting for a website such as your preferred language and location pages. एक तरीके से कुकीज ऐसा है कि आप जो कुछ भी देखते हो, आप साइट पे कुछ भी देख रहे हो, तो जो आपका ये वेब कुकीज होता है वो सिर्फ वो होता है कि ऐसा ना, कुकीज कुकीज तो हो गया था हमारा, नहीं वेब ब्राउजर हो गया था। कुकीज एक तरह से आप जो कुछ भी साइट पे देखते हो या फिर जो भी कुछ भी आप करते हो साइट पे, उसका एक तरह से आपका कुछ ब्लूप्रिंट कह सकते हो आप, रह जाता है, फुटप्रिंट छोड़ देते हो आप। तो वो कुकीज की फॉर्म में रह जाता है। ठीक है ना, आप जो भी कर रहे हो वो पता चल जाता है, कुकीज की फॉर्म में वो सेव हो जाता है कुछ ना कुछ। अब वो टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में हो, स्टोर इन्फॉर्मेशन कुछ भी, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है हर साइट। ठीक है, वेब सर्वर, वेब सर्वर आपको पता होगा क्या है, कंप्यूटर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होस्टिंग वन और मोर वेबसाइट। एग्जांपल अपाचे हो गया, IIES हो गया। ठीक है, वेब होस्टिंग क्या होता है? वेब होस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग सेविंग द वेब कंटेंट ऑन अ वेब सर्वर टू मेक इट अवेलेबल ऑन www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, तो वेब होस्टिंग समझ में आ गई सब आपको, पीछे में ये डिटेल में बता के आ चुका हूँ, शॉर्ट में था, शॉर्ट में था। तो ठीक है, बस आगे क्या, ये आपका हो चुका है पूरा चैप्टर। ठीक है, फाइनली हमारा चैप्टर 6 थ्योरी, मैंने अलग से लिखा है यहाँ पे, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी वैसे कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल थ्योरी कंप्लीट हुई है, क्वेश्चंस बाद में आएंगे तब 100% कंप्लीट होगा। लेकिन 80% कंप्लीट हो चुका है ये आपका। बाकी फाइनली, सच में फाइनली ही है ये थ्योरी, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ है अभी, केवल थ्योरी। ठीक है, तो बस मुझे यही अभी एंडिंग करनी थी, और ये बीच में सब एनोटेशन चला गया था। देखो पीपीटी में जितना एनोटेशन किया था ना, देखो सब गायब हो गया, सब। अब वो पीपीटी पूरी एनोटेशन दोबारा करूंगा एक बार, फिर उसको सेव करके तब आपके पास भेजूंगा टेलीग्राम पे। अभी के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर 6 थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन अभी कुछ दिन बाद आएंगे, माइको ने, हम वीडियो ने, हाँ, तो कुछ दिन बाद आएगी अभी। ठीक है, तो बस आपको हर बार की तरह ऐसा माइंड मैप इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप तक आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएल में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।